शौहर अपनी नाराज बीवी को रोज उसके मैके फोन करता तो उसकी सास कहती कि कितनी बार कहा है वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर क्यों फोन करते हो। तो दामाद ने आगे से जवाब दिया, सुनकर अच्छा लगता है इसलिए। पप्पू ने बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की को आंख मारी तो लड़की बोली, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो पप्पू बोला, वो तो ठीक है लेकिन चेक करना तो हमारा हक बनता है। एक साहब अपने किसी अजीज की इयादत करने उसके घर गए। जब काफी देर तक वहां बैठे रहे तो मरीज ने तंग आकर कहा कि मुझे आने जाने वालों से कुछ उलझन सी महसूस हो रही है। तो वो साहब फिर भी मरीज का मतलब ना समझे और बोले, अगर आप कहें तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। फ्रांस में एक खच्चर की कब्र पर एक कुतबा लगा हुआ था मैगी की याद में, जिसने अपनी जिंदगी में 2 कर्नलों, 4 मेजरों, 10 कप्तानों और 439 दीगर फौजियों को दुलत्तियां जमाई। और जब आखिर में उसने एक बम को दुलत्ती जाड़ी तो उसकी मौत वाकया हो गई। टीचर ने बच्चे की मां को लिखा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है मगर लड़कियों में ज्यादा रहना पसंद करता है। मैं एक तरीका इस्तेमाल करने वाली हूँ, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। तो माँ ने ये सब कुछ पढ़ा तो टीचर को लिखा कि शुक्रिया, और अगर आपका काम बन जाए तो मुझे भी बताना, मैं वो तरीका इसके बाप पर इस्तेमाल करूँगी। एक लड़की की अपने बॉयफ्रेंड से काफी दिनों से बात नहीं हुई थी तो लड़की ने रोमांटिक मूड में फेसबुक पर पोस्ट की, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। तभी लड़के ने कमेंट किया, कमीनी धीरे धीरे से ही आ रहा था, तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर बहुत मारा। एक पागल सिगरेट को बिना जलाए पी रहा था। दूसरा पागल बोला, अरे सिगरेट में से धुआं तो निकल ही नहीं रहा। तो पहला पागल बोला, कर देना पागलों वाली बात, ये CNG सिगरेट है। एक खातून एक दुकान में दाखिल हुई और खिड़की के करीब शोकेस में रखे हुए एक गुलदान की तरफ इशारा करते हुए बोली कि क्या आप इस गुलदान को बाहर निकालेंगे। सेल्समैन ने जवाब दिया कि मुझे बड़ी खुशी महसूस होगी। तो खातून ने कहा कि मुझे भी खुशी होगी क्योंकि मुझे ये गुलदान एक आंख नहीं बाता। बाप ने बेटे से कहा, बेटा गम ना करो, ये तो तकदीर की बात थी, तुम्हारी तकदीर में फेल होना ही लिखा था। तो बेटा खुश होकर बोला कि अब्बू ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, वरना सारी मेहनत जाया हो जाती। एक सरदार का एक रेस्टोरेंट था। एक आदमी उसके पास आया और कहा कि सरदार जी सूप में मक्खी है। तो सरदार ने आगे से जवाब दिया कि दिल बड़ा करो यार, इसने क्या पी लेना है। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि तुम चीनियों जैसी क्यों दिखती हो। तो गर्लफ्रेंड बोली कि मेरे अब्बू चाइना से थे। पप्पू बोला, तो फिर तुमने अपने अब्बू से कभी मिलवाया नहीं। तो लड़की बोली, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो पप्पू बोला, हाँ ये तो है, वैसे भी चाइना का माल ज्यादा दिन टिकता कहाँ है। शौहर बीवी से बोला, पता नहीं तुम कुत्ता क्यों लेना चाहती हो। तो बीवी बोली कि आपके ऑफिस जाने के बाद मैं चाहती हूँ कि कोई तो हो जो मेरे आगे पीछे दुम हिलाए। उस्ताद पप्पू से, पप्पू बेटा ये बताओ कि दूध के दांतों के बाद कौन से दांत निकलते हैं। पप्पू, सर चाय के दांत। चोर, जज साहब रहम करें, मैं अगर भूख से तंग ना आता तो कभी चोरी ना करता। जज, इसीलिए मैं तुम्हें 3 साल के लिए एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम्हें भूख तंग नहीं करेगी और 2 वक्त का खाना मुफ्त में मिलेगा। भिखारी, 10-20 रुपए का सवाल है साहब। आदमी, अरे तुम अजीब फकीर हो, इतने अच्छे कपड़े पहनकर 10-20 रुपए भीख मांगते हो। भिखारी, क्योंकि जनाब मैं अपने इलाके का खुशहाल फकीर हूँ। लड़की, अरे भाईजान रास्ता तो दे दो। पप्पू बोला, एक तो तुम लड़कियां भी ना इतना कंफ्यूज करती हो कि बस अब या तो भाई कहो या फिर जान कहो।
एक औरत एक सांड को हलवा खिला रही थी। एक आदमी को शक हुआ कि ये औरत शायद सांड को गाय समझ रही है, तो बोला, ये सांड है, गाय नहीं, जो आप इसे हलवा खिला रही हैं। ये सांड हर रोज गांव में सींग मारकर 3-4 आदमियों की टांगें तोड़ देता है। तो औरत बोली, मुझे पता है ये सांड है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मेरे शौहर हड्डियों के डॉक्टर हैं और उनका अस्पताल इसी सांड की वजह से चलता है। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर कोई बीवी ये कहे कि मेरा खामंद अजीम है, तो फौरन समझ लेना कि उसका नाम अजीम होगा। बाबा जी कहते हैं कि जो लोग छोटे गोश्त और बड़े गोश्त में फ़र्क नहीं कर पाते, वो भी कह रहे होते हैं कि हम बंदे को पहली नज़र में ही पहचान लेते हैं। एक दिल फेंक नौजवान ने एक बहुत ही खूबसूरत औरत से कहा कि मेरा ख्याल है कि मैं आपको इससे पहले भी कहीं देख चुका हूँ। औरत बोली, जी हाँ, आप यकीनन मुझे पहले कहीं देख चुके हैं, क्योंकि मैं खुद आपको कहीं देख चुकी हूँ। यकीनन हम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मैं पागल खाने की एक नर्स हूँ। एक शख्स बहुत ही सुस्त रफ्तार से कार चला रहा था। ट्रैफिक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उसे रोकने का हुक्म दिया। ड्राइवर के करीब जाकर कहने लगा कि सर, क्या आपको मालूम है कि मैंने आपको क्यों रोका है? आदमी, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे सिवा तुम किसी और को पकड़ भी नहीं सकते थे। एक सियासतदान को आदत थी कि तकरीर के दौरान जोश से बार बार माइक को पकड़ लेता। एक दफ़ा वो तकरीर के लिए आया और लोगों से मुखातिब हुआ और जोश से माइक को पकड़ा तो उसमें करंट था। तो वो ज़ोर से चिल्ला उठा, मेरे भाइयों और बहनों, हाय मैं मर गया। मियाँ बीवी पुरानी रोमांटिक फिल्म देख रहे थे कि बीवी शौहर से बोली, देखो हीरो अपनी बीवी से कितने प्यार से बात कर रहा है और एक तो शौहर बोला कि वो हीरो है, उसे प्यार से बात करने के लिए पैसे मिलते हैं और जब मैं प्यार से बात करता हूँ तो मेरे अपने पैसे चले जाते हैं। एक सरदार से दूसरे सरदार ने पूछा, अगर तुम्हें 2 लड़कियां प्रपोज करें तो तुम किससे शादी करोगे? तो सरदार बोला कि मैं दोनों की कुश्ती करवाऊंगा और उनमें से जो भी हारेगी मैं उससे शादी करूंगा। दूसरा सरदार बोला, लेकिन हारने वाली से ही क्यों? तो पहला सरदार बोला, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद वो मुझे कम पीटेगी। बाबा जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी रह चुके होते हैं जो गद्दे पर भी सवार होने के लायक नहीं होते और हम उनको अपने ज़हन पर सवार कर लेते हैं।